देखिए, दिन आज बहुत बड़ा है। आज लोकतंत्र का उत्सव का दिन है। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में आज 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक मतदान का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद तमाम इंतजाम किए गए हैं। गुजरात के 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। देखिए, चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए कुल 25,434 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिससे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। और इसमें से देखिए 9,018 शहरी पोलिंग स्टेशन है, जबकि 16,416 ग्रामीण पोलिंग स्टेशन है। बिल्कुल, 1 दिसंबर को पहला और 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान जो है वो किए जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। आमतौर पर यहां अब तक 2 दलों के बीच कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलता रहा है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने सियासी मैदान में उतरकर इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प जरूर बना दिया है। हर पार्टी जीत के अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन फैसला अब गुजरात की जनता को करना है। ऐसे में पहले चरण के जो चुनाव है आज वो जारी है। जिले 89 विधानसभा सीट 788 उम्मीदवार। पहले दौर का चुनाव घड़ी में 8 बजते ही गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत की जोर आजमाइश शुरू हो गई। चुनावी चहल पहल सभी 89 सीटों पर दिखाई देने लगी। कतारगाम के पोलिंग स्टेशन पर हम इस समय मौजूद हैं और हम आपको बताएं कि जैसे ही यहां पर मतदाता आते हैं तो उनका स्वागत इस वेलकम शब्द से किया जाता है। ये देखिए, यहां पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे शब्दों में वेलकम लिखा गया है। खैर मकदम उनका किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पर बाकायदा एक रंगोली बनाई गई है जो लोगों का नमस्कार से स्वागत कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी सी रंगोली, आपको बताया कि रंगोली एक बड़ा जरिया इस बार बनी है गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटर्स को आकर्षित करने के लिए। एक बड़ी सी रंगोली यहाँ पर बनाई गई है, वोट फॉर बेटर इंडिया, ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वोट हमारा अधिकार है, अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। इस रेलिंग पर भी, पोलिंग स्टेशन की तरफ, पोलिंग बूथ की तरफ जो रास्ता जा रहा है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट की गई है। गेट को अलग अलग तरीके से सजाया गया है। कोशिश इन तमाम प्रयासों के जरिए यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट करने के लिए आए और वोटिंग को अपनी जिम्मेदारी भी समझे, अपना अधिकार भी समझे, क्योंकि अगर एक बेहतर भविष्य उनको चाहिए तो वोटिंग करने आना जरूरी है। इसको छुट्टी का दिन कतई ना समझे और हम भी ये अपील करते हैं तमाम मतदाताओं से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या करने में वोट करने के लिए आए। इन तस्वीरों को जरा देखिए, जिसमें लोकतंत्र की खूबसूरती नजर आ रही है। आम के साथ साथ खास ने भी कतार में खड़े होकर मतदान किया। वोट की क्या ताकत होती है, इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अब फैसला सुनाने की बारी है। लिहाजा लोग मतदान के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो गुजरात में आज से वोटिंग होने जा रही है। पहले फेज का मतदान होना है और पहले फेज में 89 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इस समय हम कतारगाम विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और ये एक प्राथमिक स्कूल है और यहां पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। आपको बता दें कि इस पोलिंग बूथ में इसका नंबर 166 और यहां पर 9 पोलिंग स्टेशन अंदर बनाए गए हैं। इस पोलिंग स्टेशन में 9 पोलिंग बूथ अंदर बनाए गए हैं। आप वो पीछे देख सकते हैं, पूरी तरह सजाया गया है इसके पूरे गेट को भव्य तरीके से। आपको बताएं कि लगातार चुनाव आयोग की कोशिश रही है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, मतदान करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और ये एक आदर्श पोलिंग स्टेशन है, यानी कि इसकी सजावट खूबसूरत तरीके से की गई है। फूल यहां पर लगाए गए हैं गेट के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे आए और आगे आके हम दिखाएं कि यहां पर और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। वो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि वहां पर एक टेंट लगाया गया है और टेंट लगाया गया है उन लोगों के लिए
जो थोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम है वो वहां पर आए और वो वहां पर आराम से बैठ सके। बाकायदा बेंचेस की वहां पर व्यवस्था की गई है, धूप से वो बच सके, इसकी यहां पे व्यवस्था है। और इधर भी देखिए, जो लोग वेटिंग आएंगे पोलिंग करने के लिए, यहां पर भी एक बड़ा सा टेंट लगा दिया गया है और इस टेंट में कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था यहां पे की गई है। पंखे यहां पर लगाए गए हैं ताकि वोटिंग करने के लिए जो लोग आए उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और यहां पर सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद है, अपनी ड्यूटी पर तैनात है। वहां पर वो पोस्टर्स मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा इस तरफ आए। यहां पर भी ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। वेटिंग एरिया है, सीनियर सिटीजन है और जो लोग देखने सुनने में अक्षम है उनके लिए यहां पर ये पूरा वेटिंग एरिया बनाया गया है। उनको सही बताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगह पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। उन तमाम पोस्टर्स के जरिए ये संदेश दिया गया है कि लोग यहां पर आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए आए। और ऐसे तमाम पोस्टर आपको पता है कि गुजरात के हर विधानसभा क्षेत्र में आपको दिखेंगे। और ये पूरी कवायद इसलिए की गई है ताकि वोटिंग करने के लिए ज्यादा संख्या में लोग आए। और जो पिछला रिकॉर्ड है गुजरात में वोटिंग का, मैक्सिमम वोटिंग का, उसको लोग तोड़ें और इस लोकतंत्र के महाउत्सव में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों के 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। 788 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वैसे इन 89 सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 48 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का कब्जा था। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बदला हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ आप पार्टी भी अब अपना दमखम दिखा रही है। आप पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। पहले चरण की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार 89 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि आप ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में हैं। कुल 788 उम्मीदवारों में से 70 महिलाएं हैं, जिनमें बीजेपी की 9, कांग्रेस की 6 और आप की 5 उम्मीदवार शामिल है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है। इस बार भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कांग्रेस के सामने सौराष्ट्र, कच्छ में पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। शुरुआती वोटिंग ट्रेंड को देखकर ये लग रहा है कि गुजरात में लोग वोट के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मतदाताओं के मन में क्या है, इसके लिए 8 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुजरात में सियासी हवा का क्या रुख है वो तो जल्द ही हम सभी के सामने आ जाएगा। खैर, आज पहले चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और जिस तरह से आपने इस रिपोर्ट में देखा कि लगातार अपील की जा रही है वोटरों से कि वो अपने घर के बाहर आएं, आज के दिन को छुट्टी का दिन बिल्कुल न समझें और वोट दें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपना मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग से पहले ट्वीट करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में गुजरात विकास और शांति का पर्याय बना है, जिस पर हर भारतीय को बेहद गर्व है, लेकिन ये गुजरात वासियों द्वारा चुनी मजबूत सरकार के कारण संभव हो पाया है। मैं प्रथम चरण के मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और संख्या में मतदान करें। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके लिख दिया है कि देखिए, गुजरात के सभी लोगों से अपील करता हूं कि अपना वोट जो है गुजरात के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, हर नौजवान को नौकरी और हर नागरिक को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दें। आपके वोट के दम पर आपका अपना परिवार और पूरा गुजरात तरक्की और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। जामनगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ रही भारतीय क्रिकेट रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले कहा कि आज का दिन बहुत खास हो जाता है, क्योंकि देखिए, भारत के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाने वाली है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगी कि जितना अधिक हो सके उतना मतदान करें।
साथ ही साथ देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुजरात की जनता से वोट डालने की अपील की और उन्होंने कह दिया है कि गुजरात की 7 करोड़ जनता परिवर्तन के लिए एकजुट नजर आ रही है। मतदान में भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। इस बार गुजरात में पहली बार वोट डाल रहे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए सुबह से ही वोटर्स में गजब का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अनंत भट्ट इस वक्त सूरत की मजूरा विधानसभा पोलिंग बूथ पर है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे है वहां मतदान की रौनक और कैसा है वोटरों को लेकर यहां उत्साह। देखिए इस रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर बहुत सारे खास इंतजाम इस बार किए गए हैं और कई चीजें ऐसी भी हैं जिनको लेकर सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। इस समय मजूरा विधानसभा के एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद है और यहां पर एक पिंक बूथ बनाया गया है। इस पिंक बूथ की खासियत हम आपको बता दें कि यहां पर जितनी भी जो मतदान कर्मी है वो सभी महिलाएं हैं और खास बात यह है कि सभी की सभी पिंक साड़ी में मौजूद हैं। सभी की ड्रेस एक जैसी है, पिंक साड़ी में ही वो हैं और यहां पर इस पूरे के पूरे रूम को भी पिंक थीम दिया गया है, पिंक और व्हाइट थीम दिया गया है। पिंक गुब्बारे यहां पर लगाए गए हैं, पिंक तरीके से जो कनात है, जो पर्दे हैं वो भी पिंक लगाए गए हैं। यहां पर आपका मत ही आपकी आवाज है, शेप टुमारो बाय वोटिंग टुडे, ये तमाम स्लोगन्स यहां पर लिखे गए हैं। योर चॉइस, योर वॉइस, योर चॉइस, ये तमाम चीजें यहां पर लिखी गई हैं और ये लोगों को लुभाने के लिए की गई हैं। और आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये पिंक बूथ के अंदर जिन लोगों का यहां पर मतदान करना है, जिन लोगों को, वो लाइनें अभी से लगनी शुरू हो गई हैं और ये लाइनें बताती हैं, हालांकि अभी कम मात्रा में लोग आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सुबह सुबह लोग यहां पर पहुंचे हैं, इस बार लोग ठान के आए हैं कि वोटिंग करनी है और ये केवल अधिकार ही नहीं, ये जिम्मेदारी भी है। और ये तस्वीर खुशी देने वाली है कि जो तमाम प्रयास किए गए हैं मतदान को बढ़ाने के लिए, उनका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, सूरत। तो देखिए, सुबह से ये लगातार मतदान जारी है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, मतदान की जो रफ्तार है वो भी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर पहले हमने उन मतदाताओं से बात की जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर वोट डाला है। देखिए, तो वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो लोग वोट करने आए थे वो वोट करके अब जा भी रहे हैं। सुबह उठते पहला काम उन्होंने वोट करने का किया। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना निशान दिखा दीजिए जो आपने वोटिंग की है और ये देखिए, चेहरे पर खुशी और एक गर्व का भाव आप इनके चेहरे पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाकर आए हैं। हमने सबसे पहला वोट किया हमारे एरिया का। अच्छा, अपने बूथ पे पहला वोट किया? पहला वोट किया। कैसा लगा आपको पहला वोट? बहुत उत्साह था। हम लोग तो रात से वेट कर रहे थे कब 8 बजे और हम लोग कब सबसे पहले वोट करने जाए। तो हर बार ऐसा ही करते हैं? यस, एवरी टाइम। और मैम, आपने भी पहला वोट किया? Yes, this is the first. Yes, अच्छा, फर्स्ट ये, सेकंड second हस्बैंड एंड वाइफ? yes, husband wife. तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है। मॉर्निंग सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई है हमारी। अच्छा, तो ये लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? Everyone should vote. Everyone should vote, and to the best they feel that. ओके, ये भी कहा जा रहा है कि शादी का मौसम है, फेस्टिविटीज चल रही हैं, लेकिन उसमें लेकिन लोग वोट करने जरूर आएंगे क्योंकि शादियों का टाइम शाम को होता है, वोटिंग का टाइम मॉर्निंग का है, इसलिए कोई भी क्लैश नहीं होगा कहीं पर भी। सूरत में ये बात देखी जाती है कि people really want to vote. They desperately want to vote. और आपने फर्स्ट टाइम वोट किया? हाँ, फर्स्ट टाइम, और मैंने पहली बार, मेरा फर्स्ट नंबर है वोट करने का भी। फर्स्ट टाइम वोटर है, इसको दिखाते हुए, अपनी इन फिंगर को दिखाते हुए बात कीजिए। अब क्या कहना चाहेंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जल्दी आए, जल्दी वोट कीजिए, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में छुट्टी दी गई है स्पेशली इसके लिए। तो प्लीज आइए और वोट कीजिए, अपना वोट वेस्ट मत कीजिए। और आप क्या कहना चाहेंगे? वी शुड वोट, मतलब यंगस्टर्स है, काम रहता है, छुट्टी रहती है ऑफिस में, तो आइए वोट कीजिए। सिर्फ छुट्टी एंजॉय करने के लिए नहीं दी गई है। चलिए, ये उत्साह देखते ही बन रहा है और ये उत्साह बताता है कि सूरत में लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। तो आप ये चेहरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, सूरत। देखिए, मतदाताओं के चेहरे पर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है और मतदाताओं के उत्साह से ही तो लोकतंत्र के उत्सव का रंग जमता है। बहुत से वोटर्स मतदान को अपना पहला फर्ज समझते हैं, अपनी ड्यूटी समझते हैं। ऐसे ही एक मतदाता से हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है गुजरात में। पहले फेज की आज वोटिंग है। इस समय हम मौजूद हैं सूरत विधानसभा क्षेत्र की मजूरा विधानसभा सीट पर।
एक पोलिंग स्टेशन यहां पर हमारे साथ, एक पोलिंग स्टेशन पर हम यहां पे मौजूद हैं और इस पोलिंग स्टेशन में आप देख सकते हैं जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और वोटर्स का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। आप देखिए यंगस्टर्स जो हैं, जो वोटिंग करने आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, जो फिर से वोट करने आए हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। ये दोनों बच्चियां इस समय यहां पर वोट करने के लिए आई हैं। ये देखिए यहां पर भी कुछ लोग हैं जो अपनी वोटिंग स्लिप लेकर यहां पर पहुंचे हैं और वोटिंग करने के लिए यहां पर वो आए हैं। तो इनका भी कहना यह है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। जो यहां पर वोटिंग करने के लिए आए हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस। क्या चल रहा है मन में, कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है। यंगस्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वोटिंग को लेकर थोड़ा लथार्जिक होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वोट करना ही चाहिए। अगर बड़े हुए हो, अगर लीगल एज पास कर रहे हो तो वोट क्यों नहीं करना है? देश में रह रहे हो, कुछ तो करो। आपका पहला टाइम वोट है या पहले भी वोट कर चुके? पहले वोट कर चुके हैं, बट फैमिली में पहले से ही बहुत ही एंकरेजिंग है कि वोट करना ही चाहिए, तो वो सुबह खुद ही जल्दी उठा देते हैं और हम खुद ही जल्दी उठ जाते हैं। परिवार में माहौल रहता है उत्सव? जी बिल्कुल। सब लोग सारे एक साथ वोट करने आते हैं, बारी बारी से? बारी बारी से आते हैं, घर पे काम रहता है तो अगर साथ में आना हो तो साथ में भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ फाइनल नहीं होता है। देखिए इनके परिवार में भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह है। सुबह से लोग उठ जाते हैं, वोटिंग का इंतजार करते हैं और फिर वोट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सर, अमूमन देखा जाता है कि वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर नहीं आता, लेकिन आप तो एकदम ऐसा लगता है मॉर्निंग वॉक पे निकले तो वोट करने आए। इस मॉर्निंग वॉक खत्म करके सीधा इधर आ गया। फ्रेंड के यहाँ शादी है, वो अटेंड भी करना जरूरी है, बट सोचा सबसे पहले मतदान करें। और वोटर्स को लुभाने के लिए देखिए यहाँ पे कई ऐसे इंतजाम किए गए। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है आई एम ए प्राउड वोटर और 165 मौजूदा विधानसभा मतदान विभाग, ये पूरा यहाँ पर बनाया गया है। इसके पीछे से जाकर आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप जो वोट करने आएंगे तो अपनी सेल्फी भी यहाँ पर आप खिंचवा सकते हैं। एक सेल्फी पॉइंट हमने आपको पहले भी दिखाया था, तो एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर भी है। इसके जरिए भी आप वोट करने के बाद सेल्फी अपनी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर भी लोगों को आप देख सकते हैं, एक सेल्फी पॉइंट वहां पर भी बनाया गया है कि लोग वोट करने के बाद अपनी सेल्फी वहां पर खिंचवाएं। और लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर सुबह से ही शुरू हो गया है और लोगों का उत्साह बता रहा है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि वो ये ठान के बैठे हैं कि इस बार सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करना है। हालांकि जब आंकड़े वोटिंग के आएंगे, फाइनल वोटिंग जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि लोगों का यह उत्साह पूरे दिन बरकरार रहता है या नहीं रहता है। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, सूरत। देखिए, आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण में आज 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण के लिए वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक मतदान का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है इंतजामात किए गए हैं। गुजरात के 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण के लिए कुल 25,434 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिससे मतदाताओं को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, गुजरात विधानसभा के पहले चरण के 89 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है सुबह से ही। इसमें देखिए सौराष्ट्र की 48, कच्छ की 6 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटें शामिल हैं तमाम रीजन्स की। पहले चरण की देखिए 89 सीटों में वैसे तो कई वीआईपी सीटें शामिल हो जाती हैं, जहां से वर्तमान सरकार के मंत्री और बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, पहले हम बात करें अगर भावनगर पश्चिम की, तो भावनगर जिले की सीट से गुजरात सरकार के मौजूदा शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2012 से लगातार यहां से जीतते चले आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने जीतू वाघाणी की घेरेबंदी के लिए यहां से सामाजिक कार्यकर्ता राजू सोलंकी को मैदान में उतारा और राजू सोलंकी जो है आम आदमी पार्टी के नए पोस्टर बॉय इस वक्त बने हुए हैं। बिल्कुल, पोरबंदर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में हमेशा बनी रहती है। साल 2000 अगर हम 17 की बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी के बाबू भाई गोखरिया ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोडवाडिया को हरा दिया था। लगातार दूसरी बार मोडवाडिया हारे थे। इस बार फिर से दोनों नेता चुनावी रण में आमने सामने होने वाले हैं। पिछला मुकाबला भी काफी करीबी रहा था और बाबू भाई सिर्फ 1855 वोटों से जीते थे। इस बार क्या अर्जुन मोडवाडिया नतीजा बदल पाएंगे, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। वैभव, बिल्कुल सरगम, मौका जो है लग रहा है लगभग त्रिकोणीय जा रहा है। देखिए, वराछा रूप सीट की बात अगर हम करें
तो पाटीदारों का गढ़ मानी जाने वाली ये सीट काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने यहां पाटीदार आंदोलन के प्रमुख चेहरे यानी अल्पेश कथीरिया को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं देखिए बीजेपी से पूर्व मंत्री और मौजूदा जो विधायक हैं यानी किशोर कर्नाणी मैदान में हैं। दोनों के बीच आमने सामने सीधे तौर पर टक्कर मानी जा रही है। बिल्कुल, और राजकोट पूर्व की अगर हम बात करें तो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी और यहां अरविंद रेयाणी जीते थे, जबकि साल 2012 में ये जो सीट है ये इंद्रनील ने जीती थी। बीजेपी ने इस बार यहां से उदय कनगड़ इंद्रनील आप से कांग्रेस में वापसी करने के बाद यहां से लड़ रहे हैं। वहीं आपने राहुल भुवा को उतारा है, ऐसे में सीट काफी ज्यादा चर्चा में है। बिल्कुल सरगम, देखिए जामनगर उत्तर की अगर हम बात करें तो इस सीट पर अभी भी बीजेपी का कब्जा लगातार कायम है और यहां से धर्मेंद्र सिंह जडेजा विधायक थे, लेकिन इस बार जो है पार्टी ने उनका टिकट काटकर स्टार क्रिकेटर की पत्नी जी हां रिवाबा जडेजा, जिनका नाम खूब चर्चा में इस वक्त यहां पर रिवाबा का मुकाबला जो है कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह जडेजा से है सीधे तौर पर, और ये सीट हाई प्रोफाइल मुकाबले में तब्दील हो चुकी है। ऐसा तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि मौका जो है टक्कर का हो सकता है। अब हमारे संवाददाता अनंत के पास सीधे हम चलते हैं। देखिए अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरत से। अनंत, आप इस वक्त सूरत में मौजूद हैं और सुबह से देख रहे हैं किस प्रकार सरगर्मियां, कितना उत्साह नजर आ रहा है आपको। अगर सूरत पर्टिकुलर हम बात करें तो 12 लगभग विधानसभा की सीटें आ जाती हैं और बीजेपी का जो है कब्जा है, तो क्या लग रहा है इस बार सेंधमारी हो पाएगी आम आदमी पार्टी की ओर से? 3 सीटों पर बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं वैभव, ये देखिए वो व्हील चेयर पर आप देख पा रहे हैं, व्हील चेयर पर आप एक व्यक्ति आए हैं वोट करने के लिए। तो ये जो तरीका है ये बताता है लोगों में कि वोटिंग को लेकर लोग कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं, और जो एफर्ट्स किए गए थे वोटिंग को लेकर वो यहां पर सफल होते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे मजूरा विधानसभा में मैं इस समय मौजूद हूं, उसके एक पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूं। तो ये पीछे देखिए लाइन यहां पर लगी हुई है, लाइन से लोग लगे हुए हैं। सुबह से ही ये सिलसिला हमने देखा है, 8 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम गए हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो उत्साह देने वाली हैं, ये बताने वाली है कि लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोटिंग करके आ गए हैं। आप वोटिंग कर चुके हैं? अभी वोटिंग करने देखिए जा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं वो वोटिंग करने जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो वोटिंग करके आ चुके हैं। कब आ गए थे वोटिंग करने? बस अभी 2 मिनट हुए हमने वोट दिया है। बस यही है अंदर में कि जो भी सेवा करें अपने तन मन धन से कर्तव्यनिष्ठ होकर के सेवा करें। जय भारत माता की। आप क्या कहना चाहेंगे वोटिंग? ये कहना चाहेंगे जो मोदी जी आए हैं ये कलयुग का अवतार आए हैं एक टाइप पे। इतनी सेवा शायद ही दुनिया में कोई प्रधानमंत्री कर रहा हो। जय हो, इनके लिए बहुत बड़ी जय। आपने वोटिंग के लिए कितने बजे आए थे? मैं आधा घंटे से आया। आधा घंटे से आए। वोटिंग हो गई आपके? हो गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं सूरत में सब लोग सुबह सुबह वोटिंग करने आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? इतना उत्साह हर बार रहता है? नहीं, सूरत में क्या है कि हमारा जो गुजराती है ना मोदी साहब के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। सुबह के 5 बजे भी बोले तो लाइन लगा के लिए तैयार। आपने वोटिंग कर दी है? हाँ जी, कर दी है मैंने। तो आप भी सुबह सुबह आ गए थे? सुबह सुबह आ गए। तो आपके सारे परिवार वाले लोग वोटिंग कर दिया? अभी कुछ जने कर रही है, कुछ जने करने बाकी है। बाकी मोदी है तो सब कुछ है। आपने वोटिंग कर दिया? आपके परिवार के सब लोगों ने वोटिंग कर दिया? नहीं, मैं ही आया हूँ अकेला अभी। अच्छा। बाकी वो थोड़ा देर से आएंगे। बाकी मोदी है तो सब कुछ है। आप क्या कहना चाहते हैं वोटिंग को लेकर? क्या कहेंगे लोगों को वोटिंग करने की जल्दी से जल्दी आए? लोकतंत्र में वोटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। देश का सारा जो भी निर्णय शक्ति रहती है वो चुनाव के माध्यम से ही प्रेरित होती है। और हमने इन 5 वर्षों में कोविड जैसी महामारी को देखा है। हमारे पास में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने कोविड के अंदर जो अच्छा कार्य किया है, जो लोगों को खाना पहुंचाया है, जो लोगों के लिए दवाइयां दी है, जो अस्पताल का निर्माण करवाया, कोविड हॉस्पिटल्स करवाए, ऐसे लोगों को सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों के अपने अलग अलग मत हैं वोटिंग को लेकर। सब ये सोचते हैं वोटिंग करने से पहले सब लोग ये सोचते हैं कि किस कैंडिडेट ने क्या किया है, पैमाने पर तौलते हैं, उसके बाद वोट करने के लिए वो घर से बाहर निकलते हैं। जी सर। बिल्कुल, जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो उत्साह है साफ देखने को मिल रहा है। 89 सीटों पर जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। आप सूरत में इस वक्त मौजूद है और जैसे वैभव बोल रहे थे, इस बार आम आदमी पार्टी जो है काफी ज्यादा असर डाल रही है। लगातार इस बात के चर्चे हो रहे हैं। अगर बात करें 89 सीटों में से 6 से 7 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का असर है, उसमें से 6 तो सूरत की है। देखिए जो दावे हैं पार्टियों के वो अपनी जगह हैं। आज वोटिंग का दिन है और वोटिंग के दिन जो फोकस रहता है वो मतदाताओं पर रहता है, और जब मतदाता वोट करने के निकलता है सरगम, तो वो हर पैमाने पर
जो पार्टियां हैं उनको तौलता है, वो हर पैमाने पर जो नेता है उनको तौलता है। वो ये देखता है किसने क्या काम किए हैं क्या नहीं किया। और जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ, सत्ताधारी हो, विरोधी हो, हर पार्टी मैदान में उतरने से पहले, चुनाव के मैदान में उतरने से पहले अपनी जीत का दावा करती है, सरकार बनाने का दावा करती है, बहुमत लाने का दावा करती है। लेकिन मतदाता हर पार्टी को बारीकी से सुनता है, समझता है और उसके बाद अपनी समझ के हिसाब से वोट देता है। जहां तक सूरत की बात है, तो सूरत के बारे में मैं आपको बता दूं कि 16 विधानसभा सीटें हैं, 15 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, एक सीट पर वो नहीं जीत पाई थी। और अगर इस पूरे इलाके की हम बात करें, जो पूरा इलाका है, 2 इलाकों में, 2 रीजन में वोटिंग हो रही है, एक सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है, दक्षिण गुजरात का इलाका है। तो इन दोनों ही जो सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है, वहां पर हमने देखा था पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, और जो दक्षिण गुजरात का इलाका है वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी था। तो ये देखिए, हर चुनाव के बाद परिस्थितियां नई होती हैं, वोटर्स का जो पैमाना होता है वो नया हो जाता है, और वोटर्स पैमानों पर तौलने के बाद ही वोटिंग का फैसला करते हैं। तो वोटिंग वाले दिन जो पार्टियां हैं उनके अपने अपने दावे हैं, लेकिन वोटर्स के मन में क्या चल रहा है तो 8 तारीख को पता चलेगा। अनंत, अगर मैं वोट परसेंट की बात करूं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चूंकि 27 साल से बीजेपी है और एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर हो जाता है, वोटिंग परसेंटेज जब घटता है तब भी एक चुनौती लगता है सरकार के लिए। तो वोटिंग परसेंटेज क्या लग रहा है, उत्साह क्या लग रहा है इस बार आपको? सुबह से आप जैसा कि देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। देखिए, सूरत के अलग अलग इलाकों में हम सुबह से घूमे हैं। हमने सुबह से निकल के माहौल को देखना शुरू किया था, तो मैंने जो उत्साह, जितने पोलिंग स्टेशन पे मैं गया हूं, तो एक खासियत मुझे नजर आई, खासकर सूरत के अंदर। वो खासियत ये है वैभव कि यहां पर लोगों के अंदर जो एक वोटिंग को लेकर अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। इतनी जगह पे इलेक्शन में मैं गया हूं, इलेक्शन मैंने कवर किया है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी तो वोटिंग की शुरुआत हुई है, हम थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले वोटिंग को लेकर जो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिन्होंने चाय तक नहीं पी थी, वो मॉर्निंग वॉक पर निकले, पसीने में नहाए हुए थे। उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद सीधे अपने जो उनका इलाके का पोलिंग बूथ है जहां पे उनकी वोटिंग उनको करनी है, सीधे अपने मतदान का पहचान पत्र लेकर वो आए और वोटिंग करने के लिए चले गए। ऐसे भी लोग मिले हमें, खासकर देखकर जो हमें खुशी होती है वो ये है कि ऐसे भी युवा मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्होंने रात से ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने हमसे बातचीत में इस बारे में बताया भी कि उन्होंने रात से ही तैयारी कर ली थी कि सुबह मतदान के लिए जाना है, और अपने वोटर आई कार्ड निकाल लिए थे, डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए थे, और अपने पेरेंट्स से पहले वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे मतदान करने के लिए। एक तस्वीर मैं और आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, केवल युवाओं में नहीं, केवल फर्स्ट टाइम वोटर्स में नहीं, बुजुर्गों में भी वोटिंग को लेकर काफी सजगता यहां पर देखने को मिल रही है, अवेयरनेस यहां पर देखने को मिल रही है। एक बुजुर्ग महिला को आप देख सकते हैं जो अपने परिवार के सदस्य के साथ आई हैं वोटिंग करने के लिए। माता जी, अभी आप आई हैं वोटिंग करने के लिए? हाँ, अभी आए हैं। तो ये कहते हैं कि वोटिंग को लेकर लोगों के मन में वो रहता है कि जाए ना जाए, ये दुविधा भी हो जाती है। ऐसा नहीं आएगा जाने का ऐसे मेरे को नहीं आता। तो क्या कहना चाहेंगे वोटिंग को लेकर लोगों से? वोटिंग करना चाहिए, पाप है, नहीं कह रहे तो समझा। तो देखिए, कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि अगर वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो ये पाप है, उसको पाप की श्रेणी में रखती है। यानी कि अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट में भी मानते हैं कि वोटिंग करना ही चाहिए। जी, आप भी वोट कर रहे हैं, आपका भी वोट? मेरा भी वोट है। तो देखिए, बड़ी बात इन्होंने बोली है, और ये तमाम उन लोगों के लिए जो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले हैं, तो हम भी अपील करते हैं, ये लोग भी अपील कर रहे हैं कि वोटिंग के लिए बाहर निकले। वैभव। बिल्कुल अनंत, आपके साथ तमाम वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अवेयरनेस लोगों में साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, सुबह से लोग यहाँ पर अपना वोट डालने आ गए हैं। मैं आपसे कहूंगी कि लोगों से जरा बात करें और ये समझे कि लोग क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं, वहां पर जो सियासी फिजा है, सियासी हवा है, वो क्या कुछ कह रही है? देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं इस समय, कुछ सुरक्षाकर्मी आए हैं, तो उनका हमें दरअसल इशारा हुआ है कि थोड़ा सा हम इस इलाके से थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पोलिंग लगातार जारी है। हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। देखिए, जो जनता होती है वो मुद्दों के आधार पर वोट करती है, वो मुद्दों के आधार पर वो परखती है कि किस पार्टी ने काम किया है, कौन पार्टी अपने दावों पर खरी उतरी है, और किस पार्टी ने अपने वादे निभाए हैं, अपने दावे निभाए हैं। हालांकि जब हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं तो हमने ये भी देखा है कि कुछ शिकायतें लोगों को थी
किसी किसी इलाके में, जैसे कुछ ग्रामीण इलाकों में हम गए तो वहां पर कुछ लोगों की शिकायतें हमें नजर आई। हम शहरी इलाकों में गए तो हर तबके की अपनी एक डिमांड होती है, अपनी एक एस्पिरेशन होती है, उस एस्पिरेशन को लेकर वो वोकल रहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बात आती है कि टोटलिटी में लोग मूल्यांकन करते हैं चीजों का, और उसके बाद तौलने परखने के बाद वो वोटिंग की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अनंत, तो संक्षिप्त में अगर आप बता सकें कि मुद्दे कौन से गरमा रहा है इस बार सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए अभद्र भाषा की टिप्पणी भी होती है, बड़े बड़े वायदे भी किए जाते हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, तमाम चर्चा हो, तो आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पर, जनता के लेवल पर अगर हम बात करें तो कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार बहुत ज्यादा आपको लगा हीट रहे हैं? देखिए, जब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात के ज्यादातर इलाकों में जहां पर हम गए तो वहां पर बहुत कम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जैसे आमतौर पर देखा जाता है बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन यहां पर जो हम सूरत का इलाका लगा लीजिए, वडोदरा का इलाका लगा लीजिए, या फिर इसके आसपास के जितने इलाके हैं, अहमदाबाद का इलाका लगा लीजिए, ये तमाम वो इलाके हैं जो बड़े हब माने जाते हैं, जिन्हें गुजरात का एक प्रकार से हम धड़कन कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जब लोगों से बातचीत हुई तो यहाँ पर अलग अलग तबके की अलग अलग ख्वाहिशें हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है। महंगाई बिल्कुल अनंत, लगातार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वोटर है वो सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हुए हैं मतदान करने के लिए। लोगों में अवेयरनेस है जो जरूर बढ़ी है। अनंत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुजरात में वोटिंग के अलावा आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, तो डिजिटल करेंसी को लेकर ये खबर है। आज भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डिजिटल रुपए का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी ये केवल 4 शहरों और कुछ चुनिंदा बैंकों में ही लॉन्च किया जा रहा है। तो डिजिटल करेंसी पे कुछ खास बातें जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन अभी डिजिटल रुपए का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया है। बिल्कुल सरगम, देखिए माना यह जा रहा है कि इस करेंसी से कैशलेस पेमेंट को नई रफ्तार मिलने जा रही। काफी लंबे समय से चर्चा थी और सरकार कोशिशें कर रही थी तमाम। सबसे खास बात यह है कि बाकी डिजिटल पेमेंट से अलग डिजिटल रूपी खुद ने पेमेंट का नया तरीका बनाया। बिल्कुल, और इस डिजिटल रुपी को बैंक से खरीदा जा सकेगा, ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। और डिजिटल रुपी की खास बात यह है कि इसे बैंक से खरीद कर बाद में इसका वॉलेट से वॉलेट लेन देन हो सकेगा। बिल्कुल सरगम, बहुत ही खास ये बात हो जाती है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अभी ये डिजिटल रुपए की सुविधा कहां कहां और किन किन बैंक में मिलने जा रही है। देखिए दरअसल ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, लिहाजा ऐसे कुछ चुनिंदा शहरों और कुछ ही बैंकों में शुरू किया जा रहा है। मसलन अभी डिजिटल रुपी की शुरुआत जो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर से की गई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से इसे फिलहाल खरीदा जा सकेगा। बिल्कुल, अब ये भी आपको समझाते हैं कि डिजिटल रुपए से क्या कुछ फायदे होंगे। तो कहा जा रहा है कि डिजिटल रुपया डिजिटल अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती देने वाला है। एक फायदा एक और भी होगा कि जेब में कैश रखने की जो जरूरत है, जो डिपेंडेंसी है, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें डिजिटल रुपी को मनी और कैश में आसानी से तब्दील किया जा सकेगा। डिजिटल रुपी से विदेशों में पैसे भेजने की लागत जो है वो भी कम होगी, ये खास बात है। बिल्कुल, ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। यही नहीं, ई रुपए की जो वैल्यू है वो मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। बिल्कुल, तो कुल मिला के सरकार की यही कोशिश थी कि देखिए मनी जो है डिसेंट्रलाइज से सेंट्रलाइज हो जाए कम से कम।